पुरंजन कौन है? कहा कि पुरम जनयति इति पुरंजन, जो विविध पुरियों में घूम रहा वही पुरंजन है। अर्थात हम सब कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी हाथी बने, कभी चींटी बने, कभी कुछ बने, और आज यह शरीर मिला कौन सा? यह 5 धातुओं से निर्मित अर्थात 5 इंद्रियों से यह निर्मित शरीर जिसको हम पसंद किए। पुरंजन हम हो गए। अभिज्ञात जिनका कोई ज्ञात नहीं, अभिज्ञात बोले परमात्मा। परमात्मा हमारे कौन है? सखा। अब एक दिन हम परमात्मा से कहते हैं कि संसार रूपी बाजार में हम जाएं और जा करके घूमें, तो परमात्मा ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है तो जाओ। तो हम आए, और आए तो यही शरीर हमको अच्छा लगा तो इसमें आ गए। पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धिमती, जिससे विवाह कर लिए, क्योंकि बुद्धि जैसे कहती है महाराज वही तो करते हैं। अभी बुद्धि हमारी कह दे अरे कहाँ इतना देर बैठे हैं जी, अभी तो बहुत समय है, आरती में 2-3 घंटा है, चलो घूम करके आ जाते हैं, तो तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। क्यों? पुरंजनी जैसे कहती है पुरंजन करता है, मति जैसे कहती है हम करते हैं। अब ये तो हो गई पुरंजनी पुरंजन। चंडवेग कौन है? कहा कि चंडवेग है समय। सैनिक कौन है? दिन और रात। और चंडवेग की बहन है मृत्यु, जरा। अब बताइए, जरा को कोई पसंद नहीं कर रहा था। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अब मैं किसी से पूछूं कि जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा। अब बुढ़ापा को कौन स्वीकारेगा? अब मैं आप सबको यदि बोलूं कि आप आए यहाँ प्रणाम करें, हाँ बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाओ, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? बुढ़ापा स्वीकार ही नहीं है जी। तभी तो चश्मा पहनते हैं, तभी तो फिर वो बाल काला करते हैं, तभी तो फिर नकली दांत लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वीकार ही नहीं है। अब ये जरा जो है जा करके समय के पास शिकायत की कि मुझे तो कोई स्वीकार करता ही नहीं है। तो कहा कि एक काम करो, तुम जाओ और मेरे सैनिक को लेके जाओ। मतलब ये दिन और रात से हमारा क्या होता है? जीवन घट रहा है। हम जरा के मुख में जा रहे हैं, और जरा हमें अंत में विवाह कर लेती है, मतलब बूढ़े हो जाते हैं। अब कौन नहीं होता है? अब विवाह हो गया महाराज। जैसे ही विवाह हुआ, अब विवाह हुआ तो फिर पुरंजनी से अलग कैसे हो गए? मति, बुद्धि। देखिए, जरा विवाह होने के बाद हमारी मति कहती तो है बढ़िया जी, उधर बाजार लगा हुआ है, घूम के आ जाते, लेकिन खाट में पड़े हैं तो कहां से जाएंगे? जरा ने पकड़ लिया है, तो जरा के पास है तो पुरंजनी के बाद कहां से मानेंगे? बुढ़ापा है, दांत नहीं है। अब जब पुरंजनी कहेगी महाराज बढ़िया लड्डू खा लो, कहाँ से लड्डू खा पाओगे? दांत ही नहीं है, फिर कहाँ से? तो पुरंजनी से हो गए अलग। अब पुरंजनी से अलग हो गए मतलब बुद्धि की इच्छा पूरी नहीं हुई। अब खाट में बैठे बैठे रो रहे हैं। रोते हैं कि नहीं? इच्छा पूरी नहीं होती है तो, और अंत में मर जाते हैं। पुरंजन भी मर गए। और फिर क्या होता है? मरने के बाद जाते हैं कहाँ? उसी अभिज्ञात के पास, भगवान के पास। तब वो बताता है तुम मेरे कहने पे घूमने गए थे जी, और ऐसा ऐसा सब हुआ है, अब तुम मेरे पास फिर वापस आ गए। यही पुरंजन और पुरंजनी की कथा है। कहने का मात्र भाव यह है महाराज कि राजन, तुम जो है समझते हो क्या कि यह शरीर मिला है, इससे मैं कुछ भी कर लूंगा, तो तुम ये सब नहीं कर सकते। बोले कुछ मर्यादाएं हैं, वही काम तुम कर सकते हो, ना कि तुम अपने मन से। इस प्रकार से जैसे ही समझाने लगा, आज प्राचीन ग्रही समझ गया, और समझ करके माफी मांगा, और फिर सात्विक यज्ञ करने लगा, जिनमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी। आगे
इतनी कथा आपके चतुर्थ स्कंद तक है। आगे की कथा पंचम स्कंद में, जिसमें भरत चरित्र, जड़ भरत की कथा है।